हेलो बच्चा पार्टी है। हेलो। तो आइए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक ऐसे तो मालूम होगा ना कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। मैं साइंस पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से साइंस का मतलब क्या होता है। जब साइंस हम सुनते हैं साइंस वर्ड तो मेंस साइंस क्या होता है वो मैं डिस्कस करूँ। बिल्कुल मानिए कि आपको 3 या 4 क्लास का जो आप लोग पढ़ते हो मैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ। फिर स्टार्टिंग टू जाऊँगा PhD। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा ना, आई होप। तो देखिए मैं जो लिख रहा हूं साइंस, ये साइंस वर्ड देखिए दो तरीके से समझाते हैं। एक तो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, देन क्या करते हैं प्रैक्टिकल देखते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीका से समझाऊंगा कि ये साइंस को समझे कैसे। क्या ये तो हमारा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस वर्ड सुनकर आपको क्या लग रहा है साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है कि जो साइंस का मतलब क्या हो रहा है सेंस, किसी भी चीज को, मतलब मैं वर्ड की बात कर रहा हूं। मतलब जब पढ़ रहे हो साइंस तो साइंस में कि साइंस में सेंस मिलेगा, कोई न कोई मीनिंग्स फुल मिलेगा, कोई मतलब अर्थ मिलने वाला है। अब मैं चलता हूं जो हमारी एक्सपेरिमेंट बेस है। जैसे अगर कोई पूछा जाए कि साइंस क्या होता है यानी कि विज्ञान क्या होता है, जैसे मैं हिंदी में लिखता हूं विज्ञान, क्या विज्ञान। तो मैंने कहा था ना बिना सेंस का ही है ही नहीं। तो वी का मतलब मैंने क्या बोला थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा यानी कि विशेष और ज्ञान। ये तो हिंदी की बात है बट में हम लोग करेंगे इंग्लिश टू हिंदी दोनों करेंगे, बट हम समझते साइंस में। जब साइंस आपसे पूछा जाता था आपके माइंड में क्या प्रश्न आता है, वो थ्योरी जो आपने 9th में पढ़ी थी या वो चीज जो आपने बचपन में की है। साइंस का मतलब वर्ल्ड। देखिए साइंस में जो हम देख रहे हैं, बट क्या होता है साइंस क्या मांगता है डेट इज प्रूफ। मैथ भी पढ़ते हो तो वहां भी साइंस का यूज होता है। अब एनीबडी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो ना, वो हमारी रिलेटेड है साइंस से। मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी जो लैंग्वेज है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपको क्या करना पड़ रहा है सेंस लगाना पड़ रहा है, डेट इज कॉल्ड साइंस। आर यू गेटिंग ऑन पॉइंट, बात समझ में आ रहा होगा। तो साइंस वही है जो आप मतलब चीजों को पढ़ रहे हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लूंगा साइंस का ही। जैसे आपसे कोई पूछा गया कि बताइए वाटर का जो कलर है वो कैसा होता है, तो हम लोग जानते हैं कि वाटर का कलर क्या होता है कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। तो बट पूछा है कि आप प्रूफ कैसे कीजिएगा कि बिना कलरलेस है। तो मैं क्या करूंगा छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा और मैं करने वाला हूं क्या, मैं पहले तो क्या लूंगा कलर लूंगा यानी कि रंग लूंगा। 2 तरह का रंग लूंगा, एक रेड लिया, एक ग्रीन लिया, एक येलो लिया। मैंने 3 तरह का रंग लिया और 3 मैं क्या लिया हूं ग्लास, और तीनों ग्लास में मैंने हल्का हल्का पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मैं क्या करूंगा उस कलर को मैं डालूंगा। तो मैंने फर्स्ट में डाला रेड, ग्रीन और येलो। तो मैं देख रहा हूं कि जो इसकी जो क्वालिटी है रंग है क्या हो रहा है, जैसा मैं कलर डाल रहा हूं वाटर वैसे ही रंग का हो जा रहा है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर मैं कोई एक और यूज कर लूं ब्लू, तो वाटर क्या हो रहा है ब्लू रंग का। मतलब वाटर का कोई रंग नहीं हो रहा है, जैसा मैं उसमें कलर मिला रहा हूं उसी रंग का वो हो जा रहा है। मतलब डिपेंड फ्रॉम अदर सब्सटेंस। तो आप कुछ आया वो समझो। तो मैं क्या करना सही समझो साइंस का मतलब क्या है। साइंस का मतलब जो आप देख रहे हो उसको समझ रहे हो, आप उसको प्रूफ कर रहे हो, तो ही आपका साइंस है। आई होप। अब साइंस को कितने ब्रांच में बांटेगा, तो मुख्य रूप से जैसे हम वर्ल्ड पर कदम रखते हैं इस धरती पर कदम रखेंगे तो हम क्या क्या देखते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स, एक लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, यहाँ आएंगे वहां रहेंगे, जहां उनके लोग तो पड़े रहेंगे। अब तो लिविंग थिंग्स को हम देखते हैं, जैसे मैं हूं, मैं तो चुप नहीं हूं, मैं इधर भी जा रहा हूं उधर भी जा रहा हूं, तो हर जगह मैं टहल रहा हूं। तो क्या लिविंग सुना और नॉन लिविंग थिंग जस्ट लाइक दैट। देखो बोर्ड बेचारा यहाँ चिपका हुआ है, ये माइक देखो, ये चौक देखो, मतलब जहां उसको रख रहा हूं वहां रह जा रहा है, वही क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब मैं नॉन लिविंग की बात करता हूं ना, नॉन लिविंग की जब मैं बात कर रहा हूं, एक मैं बात कर रहा हूं लिविंग। जो लिविंग नॉन लिविंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। और लिविंग में क्या पढ़ने वाले हैं बायो। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था ना साइंस को बांटा गया था, वो मुख्य रूप से 2 ही भाग में बांटा गया था, फर्स्ट फिजिक्स एंड बायो यानी कि बायोलॉजी। बात समझ आ रहा है। तो आप बताइए मैं क्या बताया, इसमें जितने भी पढ़ेंगे चीजों को क्या पढ़ेंगे
नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कई सारे चीज पढ़ने वाले जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जितने सारे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या रहेंगे, सारे लिविंग्स रहेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, सारी सुने। अब बताइए, अब इसको मैं क्लासिफिकेशन में करूंगा ना, और जब इसको क्लासिफिकेशन किया गया तो ये भी दो भागों में बांटा गया। एक है फिजिक्स का पार्ट, तो आप लोग तो जान रहे हैं फिजिक्स से बांटा गया, किसके आधार बांटा गया इसको, तो बांटा गया इसको बेस्ड ऑन चेंज। चेंज का नाम आपने सुना होगा कि अब मैं कुछ भी कर रहा हूं तो हमारे लाइफ में चेंज हो रहा है। तो इसी प्रकार मैं देख रहा हूँ जब मैं चेंज के डिपेंडेंस को देख रहा हूँ तो दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमारे, कौन, नॉन लिविंग थिंग्स। तो पहले क्या है फिजिक्स, और सेकंड क्या मैं बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री, ठीक ना। तो फिजिक्स में जो चीजें होती है वो चेंज तो हो रही है, बट क्या हो रहा है, वो चीज चेंज होकर दोबारा मैं उसी चीज, मतलब जो मैं चेंज कर रहा हूँ, जो मैं चेंज देख रहा हूँ, वो दोबारा क्या हो रहा है, अपने फ्लो में दोबारा आ जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा हो। तो अपने फ्लो में दोबारा आ जा रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिक्स बोल रहा हूँ। और मैं केमिकल में देख रहा हूँ, अगर मैं कर्ड लिया हूँ, मतलब मुझे दही कैसे बनता है, तो आप जानते हो कि दूध लेते हैं और दूध में कुछ क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो क्या होता है उसमें बैक्टीरिया के द्वारा क्या बनता है, वो कर्ड बन जाता है। वो दही जो बन गया, दूध से जैसे ही दही बना है, मिल्क से जैसे ही कर्ड में वो क्या हुआ, सबस्टेंट कन्वर्ट हुआ है ना। अब बताइए जो कर्ड है क्या दोबारा से दूध बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है सर, नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हो चुका है केमिकल रिएक्शन। बात समझ आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं केमिकल। और भी एग्जांपल देख लो ना, जैसे आप कोक को जलाओ, कोयला को, उसमें जो कोयला जलता है तो हीट्स निकलता है, तो हीट्स जब निकल जाता है वो दोबारा हीट्स नहीं मिलेगा, मतलब हीट जो निकलता है ऊर्जा वो दोबारा मिलने वाला, क्योंकि एक बार नष्ट हो गया तो क्या अलग बन गया। वो कोयला जल रहा है, कोयला जलने के बाद हमको क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हीट। इसमें जो पार्टिकल्स बदल रहे हैं, पार्टिकल्स बदलकर न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, देन वो अपने स्टेज में दोबारा नहीं जा रहे हैं, यही हमारा केमिस्ट्री है। और इसमें जो हमारे सबस्टेंस या पार्टिकल कुछ भी कहो, वो जो चेंज होंगे ना दोबारा अपने स्टेज में, जस्ट लाइक दैट आइस। बिल्कुल सिंपल उदाहरण है, आइस, आपने बर्फ का नाम सुना होगा। वो क्या होता है, जैसे आप बर्फ को फ्रिज में रखो तो आइस बन जाता है, मतलब वाटर को फ्रिज में रखो तो आइस बन जाएगा। आइस को जैसे आप टेम्परेचर के लो में लाओ तो टेम्परेचर के द्वारा फिर पुनः क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब बताओ बारिश होती है, तो बारिश होती है तो हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है ना फिजिकल वाले चेंज। वाटर क्या हो रही है, हमारी कई सारे जो जगह है जहां मतलब नदी तालाब उसमें पानी भरा पड़ा है, क्या करता है, इवैपोरेशन हो रहा है। वाटर क्या कर रहा है, मतलब हमारी जो सन के द्वारा, सनलाइट के द्वारा वाटर हो रहा है, हीट। पानी है, सनलाइट के द्वारा वाटर ये क्या करेगा, हीट करेगा, और यहाँ से इवैपोरेशन होगा, फिर कहाँ जाएगा, क्लाउड बन जाएगा, बादल बन जाएगा। अब जैसे ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन होते जाके जैसे जैसे मतलब कूल होगा ये बादल, तो क्या होगा, दोबारा धरती पर वर्षा ऋतु में पहुंच जाएगा। तो क्या कौन से चेंज हो रहा है, यही तो चेंज हो रहा है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स का। बात समझ आ रहा है ना, तो इसको ही कहते हैं फिजिक्स। और भी कई सारे एग्जांपल है, तो आई होप मैं और आपको बताता हूँ। जैसे में आप देख लो, आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, इससे मैं बिल्कुल आ रहा हूँ सिलेबस पे आ रहा हूँ, जो 11th को सिलेबस है उस पर आ रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, और फिजिक्स में कई सारे आप लोग टॉपिक्स पढ़े हो, वो सारे, और ध्यान देना जो भी पढ़े हो उसमें जो भी चेंज होंगे ना, तो चेंज दोबारा होंगे, बट जो केमिकल में चेंज होंगे, वो केमिस्ट्री में जो चेंज आ रहे हैं हमारे, वो दोबारा नहीं होने वाले। ये दोनों डिफरेंस है, इसमें न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, वो चेंज होंगे दोबारा इसी स्टेट में आ जाएगा, इसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है, अपने स्टेट से अलग हो जाता है। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब नेक्स्ट चलते हैं बायो। तो बायो की बात करते हैं, तो बायो का मतलब होता है बायोलॉजी। बायो यानी कि लाइफ, लॉजी यानी कि स्टडी में कह सकता हूँ, जो लाइफ के बारे में स्टडी। तो लाइफ हमारे अर्थ पर दो ही ओरिजिन है, एक हमारे एनिमल है और एक हमारे प्लांट्स है ना, आप लोग देखे ही होंगे, एक प्लांट्स और एक एनिमल, या एक एनिमल से एक प्लांट्स। अब जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करा है उसको क्या बोलेंगे, जू या गए हो ना आप लोग चिड़ियाघर, इसी को बोलते हैं जूलॉजी। और जो प्लांट्स पर स्टडी करा है बॉटनी। बात समझ में आ रहा होगा, ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, है ना। तो यही है जो प्लांट्स पर स्टडी करते हैं वो हमारे हो गए बॉटनी। जूलॉजी बारे में जो स्टडी कराएगा एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप इन दिस पॉइंट इज क्लियर कवर्ड।
तो साइंस के बारे में ओवरव्यू, आउटपुट या जो भी है, आप लोग साइंस बारे में ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन क्लास में तो समझिए कि साइंस है क्या, पढ़ना क्या क्या। जब सिलेबस मिलता है, जब मैं शुरू करूंगा ना तो आपको मैं बताऊंगा हम लोग किसमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, ऐसे बता देता हूँ। चलो, केमिस्ट्री की भी कई सारी ब्रांचेज, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको हर को पार्ट से में केमिस्ट्री को बता देता हूँ। जिसके बाद फिजिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ ब्रांचेज हैं उसको मैं क्योंकि यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। बाकी जो है फिजिक्स का कुछ टॉपिक से पार्ट से जो पढ़ना है, बट केमिस्ट्री में कुछ है जो एक्स्ट्रा है, मतलब उसमें भी कई सारे के केमिकल चेंज वगैरह होंगे। देखिए कैसे कैसे हो रहे हैं हमारे। तो मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की। पहले केमिस्ट्री के स्टार्ट करते हैं, मिस्ट्री है ना। देखिए, तो सबसे पहले हमारी जो केमिस्ट्री है 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले क्या मैं बात करूं तो पहले बात कर लेता हूं फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो अभी मैंने बताया, आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में अभी जो चेंज होता है दोबारा तो बदलता है, बट ये देखो जहां फिजिकल वर्ड आया तब समझो वहां चेंज तो होगा सर, बट वो अपने स्टेट में आने की द्वारा प्रोबेबिलिटी रखेगा, वो अपनी कैपेसिटी रख सकता है। और इनऑर्गेनिक में ऐसे तो कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे देखो आप लोग फिजिकल में सॉलिड का स्टेट पढ़ो, उसमें देखो चेंज हो रहे हैं। अब बताओ, जैसे मैं चौक लिया हूं हाथ में, ये जो चौक लिया हूं, ये जो डस्टर है जो आप बोर्ड देख रहे हो, इसमें क्या मिल रहा है आपको, एटम्स मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स और एटम क्या दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे, बट जैसे हम लोग बायो में माइक्रोस्कोप के द्वारा उसके स्ट्रक्चर को, सेल को देखते हैं ना, तो इसमें भी हमारी केमिस्ट्री वाले टूल्स में भी हमारे पार्टिकल्स को देखने वाले क्या आते हैं, स्कोप आते हैं। मैं क्या उसको बोलूं, आई होप अभी नहीं मालूम, बट वो आते हैं। आप ध्यान, उसी से क्या होता है, अंदर इसके मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। जैसे बात करूं सॉलिड स्टेट, सॉलिड जो स्टेट है इसको मैं आपको समझाता हूं। अब इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो इसकी पार्टिकल्स होती है बिल्कुल जब पास होती है, और जिसकी पार्टिकल हल्का डिस्टेंस होगा, लूज होगा। वाटर को देखो, वाटर क्यों मैं जैसे उसको गिराता हूं तो आगे क्यों बढ़े, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है उसकी। और जिसकी पार्टिकल्स क्या है, पास काफी अटैचमेंट है, उसकी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल काफी अटैचमेंट एकदम जुड़े हुए हैं, वो हार्ड रहेगा वो चीज। जैसे ये देखो हार्ड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर की जो पार्टिकल्स है अभी तो हमको पूरी तरह नहीं दिखा, बट ये जैसे छुए तो इससे पता चल रहा है इसकी जो पार्टिकल्स क्या है, काफी अटैचमेंट है, जिसके कारण क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि क्या हार्ड है। और जिसमें पार्टिकल्स दूर है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और हार्डनेस में सॉफ्ट रहेगी। आइयो समझ आ रहा है आपको। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि आप लोग चीजों को कैसे समझ सकते, मतलब कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते। सिर्फ थ्योरी में मत रखो, उसको अपने रियल लाइफ में उतारो, लाओ कैसे ऐसे हो रही चीजें। तो ये हमारे फिजिक्स की बात हो गई। देन मैं चलूंगा इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक जैसे आएगा, तो जैसे हमारी धरती में बहुत सारी क्या हुई डिस्कवरी होती गई, तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं अब धरती पर आए तो उनको अर्थ के बारे में जानना था। तो अर्थ को जैसे जैसे आए तो उनको कई सारे पार्टिकल्स मिले, बहुत सारे ऐसे मेटल मिले, एलिमेंट्स मिले, जो एलिमेंट्स है बहुत सारी चीज मिले। तो ये जानो मुख्य रूप से हम लोग इनऑर्गेनिक में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मेटल्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक जैसे नाम आता है, देखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में मेटल तो पढ़ रहे, बट वैसे मेटल पढ़ रहे हैं जो हमारे किससे, कार्बन से रिलेटेड हो। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे आप नाम है तो आप समझिए उसमें कार्बन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। आई होप इसमें कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब देखिए कार्बन को पहचानने कैसे उसमें कार्बन रहेगा, तब जब भी किसी सब्सटेंस को जलाओगे तो क्या होगा, काला होगा, तो जानना उसमें कार्बन प्रेजेंट है। बात समझ आ रहा है ना, देखना एक्सपेरिमेंट करके आप लोग, तो क्या कार्बन उसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो आपको ये तीनों जो पार्ट्स है हमारे केमिस्ट्री को वो समझ आया होगा आई होप। तो आज की क्लास को यही रखते हैं। आई होप आप लोग को आज की क्लास मतलब ओवरव्यू जो साइंस का इंट्रोडक्शन है पूरी तरह तो समझ में आया।